अधिक SSCN न्यूज के इस बुलेटिन में आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। उपायुक्त ने परीक्षा पर चर्चा में बढ़ाया बोर्ड परीक्षार्थियों का हौसला, सफलता के दिए टिप्स, परीक्षा को लेकर दी शुभकामनाएं। सभी परीक्षार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। परीक्षा पर चर्चा में ऑनलाइन सभी 10वीं व 12वीं की सरकारी स्कूल के करीब 11,000 परीक्षार्थी जुड़े। कलमा के रामनगर में नवनिर्मित पार्क जनता के लिए आज शुक्रवार से खोल दिया गया। मंत्री बन्ना गुप्ता, सांसद विद्युत वरण महतो एवं टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट चाणक्य चौधरी द्वारा पार्क का उद्घाटन। टाटा स्टील द्वारा की जाएगी मानवीय आधार पर सहायता प्रदान। भाजपा मानगो नगर निगम समिति द्वारा नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी को सौंपा गया ज्ञापन। सड़क, नाली, साफ सफाई सहित कई अन्य जन समस्याओं को उठाया। भाजपा ने नगर निगम को दिया 1 माह का अल्टीमेटम। समस्याओं का निदान नहीं होने पर भाजपा नगर निगम के खिलाफ करेगी बृहद आंदोलन। आइए बात करते हैं 14 मार्च से झारखंड एकेडमिक काउंसिल की 10वीं और 12वीं की शुरू होने जा रही परीक्षा की। इस वर्ष पूर्वी सिंहभूम जिला से 10वीं में 26,237, वहीं 12वीं में 24,702 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों का मनोबल कैसा हो, उत्तर कैसे लिखे, निर्धारित समय में सभी प्रश्नों का उत्तर लिखना या पूरे परीक्षा के दौरान धैर्य बनाए रखने तथा माता पिता को भी किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसको लेकर परीक्षा पर चर्चा में उपायुक्त ने परीक्षार्थियों को महत्वपूर्ण टिप्स दिए। जैसा कि सब लोग जानते हैं, 14 तारीख से हमारे ज़िले में बोर्ड के और उसके बाद इंटरमीडिएट एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। ये 2 एग्ज़ाम्स जो होते हैं वो किसी भी बच्चे के, किसी भी विद्यार्थियों के जीवन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट पड़ाव होता है और ये एग्ज़ाम्स जो है वो आपके अगले आने वाले करियर की दिशा तय करते हैं। इसीलिए दोनों ही एग्ज़ाम्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही क्रूशल है करियर डेवलपमेंट के प्लान में। और मैं यही चाहूँगी कि बच्चों ने, मुझे विश्वास है कि पूरे साल भर पढ़ाई की होगी। 9वीं हो जाने के बाद लगभग सबको पता होता है कि अगला साल हमारा 10th का है, बोर्ड का साल है, तो लोग काफ़ी सीरियस होते हैं, बच्चे काफ़ी सीरियस होते हैं, गार्जियन भी काफ़ी सीरियस होते हैं और उनके टीचर्स भी काफ़ी सीरियस होते हैं कि ये बच्चे का 10th का वर्ष है। मैं बच्चों को यही बताना चाहूँगी कि आपने जो जितनी साल भर मेहनत की, जितने सारे आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं, जितने आपने अटेंटिवली क्लासेस अटेंड किए हैं, वो सारे का एक फल आपको इस एग्ज़ाम के थ्रू जाने के बाद ही प्राप्त होना है। तो एग्ज़ाम के दौरान अपना संयम मेंटेन करके रखें, धैर्य मेंटेन करके रखें। कई बार ओवर परफॉर्मेंस के प्रेशर में या फिर बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो जाता है या सारे जगह पे इसके बारे में बात हो रही है करके बच्चे प्रेशर में आ जाते हैं। तो किसी भी प्रकार का प्रेशर न ले, अपना संयम मेंटेन करें, ये समझे अपने आप से, ये सेल्फ कंफर्मेशन देते रहे कि मैंने पूरे ईमानदारी से साल भर प्रयत्न किए हैं, एफर्ट्स लिए हैं और मैं बहुत अच्छे से करूँगा। तो ये मुझे लगता है फर्स्ट कदम होना चाहिए हर एक स्टूडेंट को। सेकंड थिंग इज़ दैट कि जो आपके पास सवाल आते हैं वो सवाल को अच्छे से पढ़ें। प्रैक्टिस एग्ज़ाम्स जो हमने ज़िले में लिए थे बोर्ड के पहले, उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि बच्चे उस एनवायरनमेंट को फेस करें, किस तरह से बेल बजती है, किस तरह से रोल नंबर्स होते हैं, किस तरह से आपको क्वेश्चन पेपर्स आपके डेस्क पे आता है और आप उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो हमने पहले भी ये सूचना दी थी कि बच्चे क्वेश्चंस को उतारने में टाइम स्पेंड करते हैं, तो क्वेश्चंस को आपको उतारना नहीं है। हर क्वेश्चंस का, सब क्वेश्चंस का एक नंबर होता है। क्वेश्चन नंबर 1, उसमें कोई उप प्रश्न होते हैं तो क, ख, ग, उसमें कोई रोमन 1, 2 होता है तो क्वेश्चन नंबर 1 क का रोमन 2। इस तरह से आप लिखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करें ताकि आपका सही जवाब उस क्वेश्चन के सामने रखें। अगर आपको ऑप्शंस दिए हैं कि 7 में से 5 ही सॉल्व करने हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5 आपके आंसर शीट में नहीं होना चाहिए, बल्कि जिस क्वेश्चन के लिए आप आंसर लिख रहे हैं उसका कॉरस्पॉन्डिंग नंबर आपके आंसर शीट में होना चाहिए। आपका हैंडराइटिंग आपके व्यक्तित्व का एक बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन होता है, तो आपको प्रैक्टिस के दौरान आप ये लोग समझे ही होंगे, तो अच्छे हैंडराइटिंग का प्रयोग करें ताकि आपके आंसर शीट आपके ज़िले के बाहर जा रही है, वहाँ के टीचर्स इसको पढ़ पाए, आप जो लिखना चाह रहे हैं वो लीजिबल हो। तो हैंडराइटिंग की तरफ ध्यान देना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है समय। तो आपको जितने सारे क्वेश्चंस हैं वो एक दिए हुए समय में ही सॉल्व करने हैं। तो आपके OMR शीट में दिए हुए सवाल हो या इससे टाइप आपके आंसर्स लिखने हो, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस हो या लॉन्ग सब्जेक्टिव आंसर्स हो, आपको उसको एक समय सीमा में ही कंप्लीट करना है। आप 1 या 2 या 3 क्वेश्चंस को जस्टिफाई करने के चक्कर में आप चौथा या 5वां प्रश्न अगर छोड़ रहे हैं तो वो आपको अच्छे मार्क्स नहीं देगा। सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट कर लेने, मॉडरेटली सभी सवालों को आपको जवाब अच्छे से लिखना है, जो पूछा है वही लिखना है।
अगर आपके पास कोई अच्छा उदाहरण हो, एग्जाम्पल्स हो जो टीचर्स ने दिया हुआ हो, उसको कोट करना है। कोई आप फिगर, डायग्राम, टेबल इसके साथ अपने सवाल को सब्सटैंशिएट कर सकते हैं तो उसको ज़रूर करना है। साइंस के क्वेश्चंस में इनवेरिएबली आपको डायग्राम्स यूज़ करना है। मैथ्स में आपको किसी भी स्टेप्स को बिना डिलीट किए अच्छे फार्मूला देते हुए एक स्टेप बाय स्टेप सवाल की तरफ आना है। तो इन सारे सवालों को अगर आप इन सारे चीज़ों को अगर आप एक बार माइन्यूटली देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि एग्ज़ाम कोई बहुत ही बड़ी ऐसी कोई चुनौती है। और कई बार क्वेश्चन पेपर हो जाने के बाद लोग अगर सही नहीं गया है तो उसके बारे में चर्चा करते हैं या उस की उदासीनता अगले वाले पेपर्स में रिफ्लेक्ट होती है। नहीं, वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो चुका है, उस दिन का काम ख़त्म हो चुका है, आने वाले सेकंड पेपर के लिए आपको तैयारी करनी है और एकदम एंड तक आपको ये टेम्पो मेंटेन करके रखना है। ऑफकोर्स गार्जियन का सपोर्ट तो रहता ही है, बिना गार्जियन के, बिना पेरेंट्स के सपोर्ट के बच्चे वो मेंटल टफनेस या सेल्फ मोटिवेशन पे ज़्यादा देर तक नहीं चलते हैं। पेरेंट्स का मोटिवेशन बहुत मायने रखता है। तो गार्जियन को खासकर ये ध्यान देना है कि अनड्यू प्रेशर ना दे अपने बच्चे को। बच्चे ने अच्छा किया है और तुम अच्छा करोगे, ये विश्वास उसको दिलाते रहे। अगर कोई पेपर टफ जाता है, एक आध पेपर, तो तुरंत उसका एनालिसिस ना करते रहे, बल्कि उसको सेकंड डे के लिए या सेकंड पेपर के लिए मेंटली तैयार रखें। आप अपने बच्चे को अच्छे से खाने पे उसका ध्यान दें। गर्मी शुरू हो गई है, दिन के एग्ज़ाम्स है, अच्छे से हाइड्रेट रखें। कई बार हम देखते हैं कि मेंटल स्ट्रेस इतना होता है बच्चों को कि कोई फेंट होके गिर रहा है या बिना खाना खाए आ रहे हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि आप अच्छे से खाना खाएं, पौष्टिक खाना खाएं। रात्रि जो आपकी नींद है वो उसको कम्प्लीटली पूर्ण करें। आप ज़्यादा जगे या रात भर आप दोबारा टेक्स्ट बुक को रिवाइज़ किए या भूखे पेट आप एक अच्छा परफॉर्मेंस किसी भी क्षेत्र में नहीं दे सकते। तो मुझे लगता है गार्जियन को अपने बच्चों के प्रति इन चीज़ों के लिए ध्यान ज़रूर देना चाहिए। इस वर्ष जो भी बच्चे 10th में हैं, 12th में हैं, जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, मैं सभी बच्चों को उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। मैं उनको ये विश्वास दिलाना चाह रही हूँ कि आपने मेहनत की है और आप अच्छे से इसको परफॉर्म करेंगे। हम सब लोग आपके साथ हैं और मैं खासकर गार्जियंस को भी कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि आपने अपने बच्चों के लिए यहाँ तक उनको मेंटली प्रिपेयर करके लाया है और थोड़ा सपोर्ट दीजिए, वो अच्छा ज़रूर बेहतर करेंगे। आइए बात करते हैं कदमा के रामनगर में नवनिर्मित पार्क के उद्घाटन की। कदमा के रामनगर में टाटा स्टील एवं TSUISL के सहयोग से निर्मित रामनगर पार्क कदमा का उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, सांसद विद्युत वरण महतो एवं टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट कॉर्पोरेट सर्विसेज चाणक्य चौधरी ने साथ मिलकर संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर बोलते हुए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि इस पार्क का कार्य काफी दिनों से चल रहा था। इस पार्क को आज जनता के लिए विधिवत तरीके से खोल दिया गया। इस मौके पर बोलते हुए मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि मुझे बहुत दिनों से विचार था कि यहाँ पर पार्क बने और इस बार दृढ़ इच्छा से पार्क का निर्माण कराया। इस अवसर पर उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए सांसद श्री महतो ने कहा कि टाटा स्टील ने सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत पूर्व में भी शहर में अनेक नागरिक सुविधाओं का विकास किया है, यह उसकी नई कड़ी है। आज के इस अवसर पर मुख्य रूप से जमशेदपुर पश्चिम के सांसद प्रतिनिधि चित्तरंजन वर्मा, ललन चौहान, अमरिंदर मलिक, गोपाल जायसवाल, मनीष पांडे, मनोज सिंह, सपा दास, राजन नायक, एस कार्तिक, प्रेम पासवान, जीपी सिंह, शंभू राय, अभिषेक शर्मा उपस्थित थे। नहीं, बहुत समय से लगातार मेरा ये प्रयास था कि ये पार्क को बनाना है और काफ़ी समय से, और हमारे आदरणीय बड़े भाई रविंदर झा जी, जिनको हम लोग प्यार से नट्टू झा जी कहते हैं, उनका लगातार इस विषय में दबाव बना रहा कि बन्ना भाई वो पार्क बनाइए, लोगों को बहुत इच्छा है। तो हम लोग लगातार, नट्टू भैया का भी बहुत दबाव था, आम लोगों का भी बहुत दबाव था और हमारी भी बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि ये पार्क बने। और आज जो है ये पार्क बना है और मैं समझता हूँ कि यहाँ के लोगों के लिए, ना सिर्फ ये रामनगर बल्कि ये कदमा के लोगों के लिए ये मील का पत्थर साबित होगा। और विशेष करके जो नौजवान नशा वगैरह कर रहे हैं उन लोगों को भी नशा मुक्ति अभियान में ये पार्क सार्थक काम करेगा। और ये पार्क में अभी तो ये इनिशियल है, इसमें और भी कुछ काम हम लोगों को करने हैं, जो मैंने कुछ उनको दिशा निर्देश भी दिए हैं कि ये काम बच गए हैं। और लगातार मुझे लगता है कि इस पार्क में मैं 10वीं बार आया हूँ। जब ये चल रहा था काम, रात को यहाँ चुपचाप आता था, रात को आके गाड़ी लगा के
पूरा डिजाइन देखता था, फिर कभी कभी रात को दिन को कैप्टन को लाता था कि बस ऐसा ऐसा ये इधर करना है, ये करना है। तो मुझे लगता है कि ये एक मेरे आंखों से देखिएगा तो मेरे आंखों में एक आपको गजब का उत्साह उमंग दिखेगा इस पार्क को लेकर। खास करके मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, स्वास्थ्य के लिए बहुत बेहतरीन अवसर प्राप्त हुआ। खास करके हमारे बुजुर्ग, महिला और छोटे छोटे बच्चे भी खेलने के लिए एक अच्छा अवसर प्राप्त हुआ। टाटा स्टील देखिए ऐसा अभी गौमुहानी में बाद में करेंगे, पटूला डूंगरी में, ऐसे कई जगह पार्क का निर्माण किया और एक अच्छी बात है समाज के ऐसे लोगों को अवसर देने के लिए। लेकिन साथ साथ ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि पार्क जो है नियमित खुला रहना चाहिए, उसमें निगरानी जरूर होना चाहिए, जैसे कोई नशेड़ी ना आ जाए, गलत काम ना हो जाए। लेकिन पार्क जब होता है तो लोग ऐसे भी दोपहर समय में भी लोग घूमने आते हैं, उसमें बंद ना होकर ओपन खुला रहे ताकि लोगों का इस व्यवहारिक में बेहतर काम हो सके। ऐसे टाटा स्टील में से तो एक्चुअली चीज़ तो साफ है कि साफ सुथरा इनका जो कुछ जो शाम जो है उसमें अच्छा कुछ होता है और बेहतर होता है। आइए बात करते हैं भाजपा मानगो नगर निगम समिति द्वारा नगर प्रबंधक को ज्ञापन सौंपे जाने की। मानगो नगर निगम की बदहाल व्यवस्था के विरोध में भाजपा मानगो नगर निगम समिति ने मानगो नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी को प्रेषित ज्ञापन नगर प्रबंधक को सौंपा। भाजपा ने नगर निगम को 1 माह का अल्टीमेटम दिया। समस्याओं का निदान नहीं होने की स्थिति में भाजपा नगर निगम ने प्रशासन के खिलाफ बृहद आंदोलन की चेतावनी दी है। मानगो की जनता को सुविधा देना होगा, मानगो की जनता को सुविधा देना होगा। स्थानीय विधायक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, स्थानीय विधायक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मानगो की जनता को सुविधा देना होगा, देना होगा, देना होगा। गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नागरिक सुविधा बहाल करो। भाजपा मानगो नगर निगम समिति ने संयोजक कुलविंदर सिंह पन्नू के नेतृत्व में मानगो नगर निगम अंतर्गत विभिन्न वार्डों में सड़क, नाली, साफ सफाई, स्ट्रीट लाइट, शौचालय, फॉगिंग सहित अन्य जन समस्याओं के संबंध में नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी को प्रेषित ज्ञापन उनकी अनुपस्थिति में नगर प्रबंधक को सौंपकर 1 माह के भीतर सभी समस्याओं के निराकरण की मांग की। इस दौरान मुख्य रूप से भाजपा के जिलाध्यक्ष सुबोध श्रीवास्तव उपस्थित हुए। भाजपा नेताओं ने कहा कि समिति पिछले कई दिनों से लगातार मानगो उलीडी क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में भ्रमण कर जनसंपर्क अभियान चला रही है। बार बार मंडल अध्यक्षों द्वारा ज्ञापन सौंपने पर मानगो नगर निगम के द्वारा केवल आश्वासन ही दिया जा रहा है और खानापूर्ति कर नगर निगम के अधिकारी अपनी जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। भाजपा ने चेतावनी दी कि यदि इस दिशा में ठोस पहल नहीं की गई तो मानगो नगर निगम समिति वृहद जन आंदोलन कर नगर निगम कार्यालय का होड़का जाम करेगी। ज्ञापन सौंपने के दौरान मुख्य रूप से भाजपा नगर निगम समिति के धर्मेंद्र प्रसाद, प्रवीण सिंह, आकाश साह, उलीडी मंडल अध्यक्ष प्रेम सक्सेना, मानगो मंडल अध्यक्ष कन्हैया ओझा, गणेश शर्मा, रविंद्र सिंह, अभिजीत सेनापति, नीरज साहू, अशोक सिंह, राहुल कुमार, महेंद्र सिंह, संजीव सिंह, सुखविंदर सिंह राजू, त्रिलोचन सिंह, प्रदीप महापात्रा सहित अन्य उपस्थित थे। माननीय विधायक सरजू राय जब तक यहाँ थे, यहाँ की पूरी सुविधा बहाल थी। चारों तरफ सफाई नियमित होता था। आज पूरा नाला जो है बजबजा रहा है, कीड़े मकोड़े का अंबार है, कूड़े करकट जो है रोड पर फैले हुए हैं, शौचालय जो है वहाँ नल नहीं है, सीट नहीं है, सारी अव्यवस्था का आलम है। गर्मी का मौसम है, पीने के लिए पानी नहीं है, आज चापाकल तक वहाँ उपलब्ध नहीं है, चापाकल को ठीक नहीं कराया जा रहा है, मच्छरों का प्रकोप है, वहाँ फॉगिंग की सुविधा नहीं दी जा रही है। तो चारों तरफ एक अव्यवस्था का आलम है। मानगो नगर निगम का जो कार्यालय है सिर्फ जो है सफ़ेद हाथी की तरह दिख रहा है। भारतीय जनतंत्र मोर्चा मानगो नगर समिति इस अव्यवस्था को लेकर के आंदोलन के मूड में आ गई है, क्योंकि इन अधिकारियों के कान में जू नहीं रेंग रही है। पिछले महीने एक ज्ञापन दिया गया था उलीडी मंडल के द्वारा, उस ज्ञापन के बारे में इन लोगों को मालूम तक नहीं है और कोई उस पर संज्ञान नहीं लिया गया। आज हम लोग फिर आए हैं और इनको चेतावनी दे के जा रहे हैं, अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया, व्यवस्था बहाल नहीं की गई जिन मुख्य बिंदुओं को दिया गया है, जो जनता त्राहिमाम है, तो इस कार्यालय का रहने का ज़रूरत नहीं है। उस स्थिति में भारतीय जनतंत्र मोर्चा जोरदार आंदोलन के लिए तैयार है, जनता से संपर्क कर रही है रोज़
और संपर्क के बाद हम लोग आंदोलन छेड़ने के मूड में हैं। 1 महीने तक देखेंगे, अगर व्यवस्था ठीक नहीं हुई तो आंदोलन की हम लोग तिथि तय करेंगे और मानगढ़ नगर निगम के कार्यालय को ठप कर देंगे। आइए बात करते हैं अपने ही पति की हत्या कर लाश घर में बंद कर रखे जाने की। जमशेदपुर के मानगो लीडी थाना क्षेत्र सुभाष कॉलोनी में देर रात तक चले ड्रामे के बाद अपने ही पति की हत्या कर लाश घर में बंद कर रखने वाली महिला को पुलिस ने हिरासत में लिया है। वहीं पुलिस ने मृतक की लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जाता है कि रात करीब 2:30 बजे महिला को पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद गिरफ्तार किया। महिला मीरा सिंह को पुलिस ने महिला पुलिस कांस्टेबल की मदद से बातों में फंसाया, जिसके बाद उसको गिरफ्तार कर ले गई। बताया जाता है कि मीरा सिंह मानसिक तौर पर बीमार थी। उसके 2 बच्चे हैं, जिसमें एक बेटा और एक बेटी है। दोनों बेंगलुरु में उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वहीं पति अमरनाथ सिंह रियल एस्टेट और ट्रांसपोर्ट का कारोबारी है। बताया जाता है कि शादी के बाद से महिला ठीक थी, लेकिन बाद में वह मानसिक तौर पर विक्षिप्त हो गई। उसका इलाज भी चल रहा था। आसपास के लोगों ने बताया कि 3 दिनों से महिला घर के अंदर से बाहर आती थी, लेकिन उसका पति नहीं दिखता था। गौरतलब है कि गुरुवार की देर रात को जमशेदपुर के उलीडीह थाना क्षेत्र के ओल्ड सुभाष कॉलोनी में एक महिला मीरा सिंह ने अपने पति अमरनाथ सिंह की हत्या कर दी। अमरनाथ सिंह की हत्या कर शव को घर में ही रखा और चारों तरफ से दरवाजा बंद कर लिया। जब शव से बदबू आने लगी तब स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुणे में मौजूद अमरनाथ के बेटे को दी। इसके बाद बेटे ने पुलिस को फोन किया। तब उलीडीह और मानगो थाना पुलिस बुधवार की रात घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस स्थानीय लोगों के साथ अंदर घुसी, लेकिन तभी मीरा सिंह ने शोर मचाकर सबको घर से भगा दिया। वह ऊपर से पुलिस पर ही हमला करने लगी थी। इसी बीच स्थानीय लोगों ने शव को देखा। बताते हैं कि शव को जलाने का भी प्रयास किया गया है। पुलिस के पहुंचते ही मीरा सिंह ने सभी को रोक दिया और पुलिस से बहस करने लगी। इलाके के लोगों का कहना है कि मीरा सिंह ने अपने घर के आसपास बिजली का करंट तोड़ा दिया था। इस वजह से कोई घर के अंदर नहीं जा पा रहा था। बाद में घर का बिजली काटा गया। महिला पुलिस बुलाकर पुलिस अंदर घुसी। पुलिस ने मीरा सिंह को हिरासत में ले लिया है। उसे थाने ले जाया गया है। थाने में उससे पूछताछ की जा रही है। मेरे भाई हैं, बड़े भाई क्या? अमरनाथ सिंह। अच्छा, क्या करते क्या थे? अपना बिजनेस था इनका स्क्रैप का पहले। अच्छा। और हाल से ये कुछ सालों से मैंने बंद पड़ा हुआ। अच्छा, तो कौन रहते थे यहाँ पर? यहाँ पे तो यही लोग रहते हैं। कौन? मेरा भाई है और उनके पर जो फैमिली में जो है। क्या पता चला आपको? मेरे को तो कल पुलिस के जरिए पता, वहीं थाना से फ़ोन आया था कि ऐसा सब बात है, तो मैंने उनसे कॉन्टेक्ट किया। मैं रांची में था, तो फिर बस रात सुबह मैंने जस्ट वहाँ से निकल गया। स्वभाव तो ठीक ही ठाक था। 2 बच्चे हैं। कहाँ पर है? भाभी का क्या स्वभाव? दोनों बच्चे बाहर ही रहते। देर रात में जो सूचना मिली थी कि जो है न्यू सुभाष कॉलोनी में जो है एक घर से जो है दुर्गंध आया था, तो आस पड़ोस के लोगों द्वारा जो थाना को खबर किया गया था। इस पर जो है थाना द्वारा जो है त्वरित कार्रवाई करते हुए जो है घटनास्थल पर पहुँच कर हम लोगों ने जाँच किया और सभी बिंदुओं पर अभी हम अनुसंधान कर रहे हैं। ये तो अब पोस्टमार्टम के लिए पहले भेजेंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ क्लियर होगा। इस संबंध में सभी बिंदुओं पर गहराई से जांच कर रहे हैं, अनुसंधान चल रहा है। सभी बिंदुओं पर हम लोग जांच कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया क्या हत्या या आत्महत्या लग रहा है? ये पीएम रिपोर्ट, पीएम पहले पोस्टमार्टम होने दीजिए। पोस्टमार्टम के बाद सब चीज़ स्पष्ट हो जाएगी। इन सब बिंदुओं पे हम लोग फोटोग्राफी भी किया घटनास्थल का। सारे बिंदुओं पे हम लोग छानबीन कर रहे हैं। अब पूछताछ के लिए अभी हम लोग थाना में उनको रखे हैं। आइए बात करते हैं द्वारका शारदा पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य सदानंद सरस्वती द्वारा दीक्षा दिए जाने की। गुरुवार देर शाम द्वारका शारदा पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य सदानंद सरस्वती जुगसलाई के शिवा रेसिडेंसी में प्रेस को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि धर्म परिवर्तन करने वाले अज्ञानी हैं और हमारी कमजोरी है। बताते चले कि ये बातें शंकराचार्य सदानंद सरस्वती जी ने कही। जो शासन में हैं और जो लोग धनी हैं, वे धनी लोगों को ही धन देते हैं, गरीबों के बीच जाकर काम नहीं करते हैं। जो एनजीओ आदिवासी क्षेत्रों में काम करते हैं, उनके लिए विदेशों से जो सहायता आ रही है उसमें इनकम टैक्स और जीएसटी की छूट दी जा रही है। इसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए कि यह राशि सेवा के लिए आ रही है या धर्म परिवर्तन के लिए आ रही है। शास्त्रों के अनुसार धर्म परिवर्तन नहीं किया जा सकता। शंकराचार्य ने बताया कि आदिवासी राजनीति से प्रेरित होकर ऐसी मांग कर रहे हैं। आदिवासी और वनवासी मूल भारतवासी हैं और हिंदू ही हैं। उन्होंने यहाँ आने से पहले आदिवासियों से भी मुलाकात की।
वे जहां भी गए वहां आदिवासियों द्वारा मंदिर बनाए गए थे जहां वे लोग पूजा करते हैं। उन्होंने उनसे भी पूजा कराई। उन्होंने कहा कि गाय में जिसकी भक्ति है, ओमकार जिसका मूल मंत्र है, पुनर्जन्म में जो विश्वास रखता है और माँ पिता की पूजा करता है वही हिंदू है। नीति से प्रेरित होकर के ही ऐसा बोल रहे हैं। आदिवासी और वनवासी मूल भारतीय निवासी हैं और हिंदू हैं। हिंदू धर्म का पालन भी वह कर रहे हैं। अभी हम आदिवासियों के कई गांवों में भ्रमण करके आए। प्रायः गांवों में उन्होंने हनुमान जी के मंदिर बनाए हुए हैं। महादेव के मंदिरों में हमको ले गए और वहाँ स्वयं वो पूजा करते हैं। हमसे भी पूजा करवाई उन्होंने। सब लोग साधु संतों को प्रणाम करते हैं, तिलक लगाते हैं। ये हिंदुओं का लक्षण है। सबके घर में गाय है। हिंदू किसे कहते हैं पहले जानते हैं? हिंदू का लक्षण बता दें। हिंदू किसे कहते हैं पहले ये समझ लीजिए। वो लक्षण अगर उनके पास मिलता है तो वो हिंदू हुए ना। ओंकार जिसका मूल मंत्र है, पुनर्जन्म में जो विश्वास रखता है और मातृभू पितृभूश्चैव, माता पिता की सेवा देवता मान करके जो करता है, सबई हिंदू ऋति स्मृतः घोषु भक्तिर्भवेद्यस्य पुनर्जन्मनि दृढ़ाशयः ओंकार मूल मंत्रस्य सबई हिंदू ऋति स्मृतः। एक हिंदू का लक्षण है। अन्नवादी क्रियाद्वेषी नोपस्थायी निरुत्तरः आहूत प्रपिलापी च हीनः पंचविधि स्मृतः। ये हिंदुओं के लक्षण है सब। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।